हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे गोप्रो हीरो 8 ब्लैक की। लेकिन अब तो जुलाई 2020 है, गोप्रो हीरो 8 तो काफ़ी टाइम से आया हुआ है। तो ये भी बात करेंगे कि ये टाइम अच्छा है गोप्रो हीरो 8 लेने के लिए कि नहीं, क्योंकि अक्टूबर में तो र्यूमर्स हैं कि गोप्रो हीरो 9 भी आने वाला है। तो वो भी बात करेंगे। इस वीडियो में कैमरे के फीचर्स वगैरह नहीं देखेंगे, वो उसके लिए मैं अलग कोशिश करूँगा, अलग वीडियो बनाऊँगा। तो मैंने ये गोप्रो हीरो 8 ब्लैक जो है लिया है कॉस्को से। तो कॉस्को में काफ़ी अच्छी डील चल रही है। बेसिकली डील है 289 की और टैक्स मिला के कैलिफोर्निया में करीब $317 लगते हैं। तो बहुत ही अच्छी डील है। तो ये इस टाइम वैसे गोप्रो की अपनी साइट पे भी 299 का लगा हुआ है। और कॉस्को में एक और अच्छी बात है कि ये जो मैंने गोप्रो हीरो 8 ब्लैक लिया है, ये खाली कैमरा नहीं है, इसके साथ पूरा एक बंडल है जिसमें एक स्पेयर बैटरी है, एक SD कार्ड है और एक वो उसको कैमरा को माउंट करने के लिए हैंड हेल्ड है, जो कि स्विमिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इसको खोल के देखते हैं डब्बे को। तो ये जैसे आपने देखा बॉक्स है, ऊपर लेबल है, कॉस्को से लिया है और बैक साइड पे खोल सकते हैं। तो एक ये एयर बैग है बॉक्स के सबसे ऊपर, उसको कुशन देने के लिए। और उसके अंदर ये गोप्रो हीरो 8 का जो ये कॉस्को वाला बंडल है उसका बॉक्स है। तो बॉक्स एक नॉर्मल पॉलीथीन में है। तो ये है दोस्तों बॉक्स। तो बॉक्स जो है उसके ऊपर उसके कुछ फीचर्स बने हुए हैं। 12 मेगापिक्सल्स, 1080p में ये 240K तक शूट कर सकता है, 4K जो है 60 तक। और इसमें सब इस गोप्रो 8 की जो सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगा, जो मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर था, वो ये है कि इसमें ये हाइपर स्मूथ 2.0 है। और उस हाइपर लैप्स वीडियो बनाने के लिए जो सबसे अच्छा फीचर है वो है टाइम वार्प 2.0। तो दोस्तों, ये दो फीचर्स जो हैं, ये इटसेल्फ ही काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, जो कि आपको आपके लिए ख़रीदने के लिए एक अच्छा रीज़न हो सकते हैं। हाइपर स्मूथ 2.0 जो है मेरे लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ कि वॉकिंग वीडियोस बनाने के लिए या स्ट्रीट फूड के वीडियोस बनाने के लिए, तो उसके लिए जो इमेज स्टेबलाइजेशन हाइपर स्मूथ 2.0 में है वो काफ़ी हेल्पफुल होएगी। अभी कोई भी मार्केट में जो दूसरे एक्शन कैमरे हैं उनमें ये काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है गोप्रो हीरो 8 का इमेज स्टेबलाइजेशन में। तो खोल के देखते हैं बॉक्स में और क्या है।
इसमें 1080p लाइव स्ट्रीमिंग है और रॉ फुटेज भी लेता है, सुपर फोटो HDR है, लाइव बर्स्ट है। तो इसको देखते हैं कहाँ से खोलना है। तो दोस्तों बॉक्स को साइड से खोलना पड़ेगा, इसको एक साइड से काटना ही पड़ेगा, इसको केयरफुली। यूज़ तो करना नहीं है इसलिए। तो दोस्तों इसको खोल लिया है अब हमने। तो ये कॉस्को के बंडल में बॉक्स के अंदर एक ये बैग दिया है उन्होंने, गोप्रो ने, जो पूरा बंडल है वो इसी के अंदर है। तो एक ये ब्लू कलर का इसका जिप का जो पकड़ने वाला है पोर्शन, तो दोस्तों सबसे ऊपर एक ये कंपार्टमेंट में कुछ बुकलेट्स हैं और एक लग रहा है मेमोरी कार्ड है। तो ये क्लाउड स्टोरेज, ये कुछ कैसे सेटअप करने के लिए, ये कुछ उसके बारे में लिटरेचर, हैव एनी क्वेश्चंस, और ये दोस्तों कोई स्टिकर हैं आप कहीं लगाना चाहें तो। और इसके अंदर है ये सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड 32 GB का। अच्छा साइज़ है, मतलब इमीडिएटली आपको और ख़रीदना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेमोरी कार्ड बड़ा होगा तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों ये है GoPro Hero 8 ब्लैक कैमरा, रेड प्लास्टिक बैग में है। तो दोस्तों ये उसके आगे जो लेंस है उस पर भी एक फिल्म लगी हुई है, एक आगे टच स्क्रीन है और ये पीछे भी टच स्क्रीन है। तो दोस्तों इसमें आपने शायद दूसरे रिव्यूज़ देखे होंगे कि GoPro Hero 8 का जो ये कैमरे का लेंस है ये एक्सपोज्ड है और इसके ऊपर 7 या उससे पहले वाले वर्जन्स की तरह कवर नहीं है। तो ये कुछ लोगों ने माना है कि ये ड्रॉबैक हो सकती है कि अगर ये लेंस क्रैक हुआ तो आपको फिर GoPro के भेजना पड़ेगा ठीक करने के लिए, आप लेंस नहीं रिप्लेस कर सकते। लेकिन इसके ऊपर एक उन्होंने केज निकाला है, इसका केस, वो उसके ऊपर लेंस प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तो वो मैं मंगाने वाला हूँ। तो वो करीब $25 का है और टैक्स वगैरह मिला के 30 का ही समझिए, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा है। लेकिन वो लगा लेने के बाद ये जो इसका ड्रॉबैक है वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें लेंस प्रोटेक्टर लगा हुआ है। और ये जो टच स्क्रीन वैसे है और ये लेंस के ऊपर आप वैसे भी लेंस प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, हाई डेफिनेशन वाला कोई। और दोस्तों इसके जो इस GoPro Hero 8 में जो मेन डिफरेंस डिज़ाइन में है वो ये है, इसके नीचे जो माउंट के लिए उन्होंने क्लिप्स इसी में दे दिए, तो एक्स्ट्रा केस नहीं लगाना पड़ता खाली माउंट करने के लिए, तो इसी से माउंट हो जाता है। तो ये इटसेल्फ ही एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन का फीचर है। लेंस प्रोटेक्टर ना होना वो एक ड्रॉबैक है, और ये माउंट के लिए जो इनबिल्ट क्लिप्स दे दिए हैं ये बहुत अच्छा इसका प्लस पॉइंट है। और जब आपको क्लिप्स नहीं यूज़ करने तो इसको ऐसे जस्ट फोल्ड कर दीजिए। तो और देखते हैं दोस्तों क्या है बॉक्स में। और ये है ये जो बैग दिया है उन्होंने
उसका सेपरेटर लग रहा है बैग को सेपरेट करने के लिए, उसमें कंपार्टमेंट बनाने के लिए। और इसमें 2 बैटरीज हैं। तो ये जो कॉस्को से मैंने बंडल लिया है उसमें ये भी बेनिफिट है दोस्तों कि इसमें 2 बैटरीज हैं एक की बजाय। तो इस कैमरे की जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं इसमें वो ये ड्रॉबैक है कि बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो 2 बैटरी हो जाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व है। ये बैटरी की भी करीब $20 की वैल्यू है। तो जो बंडल कॉस्को में मिल रहा है उसमें $20 का ये भी फ़ायदा है। और देखते हैं दोस्तों क्या है इसके अंदर। तो ये एक उन्होंने क्लिप दिया है, इसमें थोड़ा सा कर्व सरफेस है तो इसको आप स्टिकर है, ये 3M का स्टिकर है, तो इसको आप अपने हेलमेट पे माउंट कर सकते हैं इससे कैमरे को। और दोस्तों एक ये USB-C केबल है। तो ये तो अच्छा है कि उन्होंने C स्लॉट दिया है इसमें। हम ज़्यादा गैजेट्स तो जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो USB-C पोर्ट पे ही आ रहे हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और ये उसका माउंट है, ये वो स्क्रू है, इसमें वो लग जाता है, इससे माउंट हो जाता है। तो इसके जो क्लिप्स हैं इसको ऐसे माउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, ये जो नीचे एक कंपार्टमेंट और है इसमें देखते हैं क्या है। इसमें वो स्विमिंग वाला उसका कैमरा का होल्डर है जो कि सिंक नहीं करता। तो इसमें माउंट करके इस पे माउंट करके आप अगर अंडर वाटर जाना चाहते हैं तो इसकी वजह से वो कैमरा फ्लोट करेगा, कभी सिंक नहीं करेगा अगर आपके हाथ से छूट जाता है तो ये भी अच्छी चीज़ है। वो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, कोई वॉकिंग वीडियो बनाना है तो कुछ बनाना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जुलाई 2020 में GoPro Hero 8 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका जैसे मैंने बताया कि सबसे अच्छा जो फीचर है वो ये है कि इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है, जो काफ़ी अकासो और दूसरे जो सस्ते कॉम्पिटिटर्स हैं उनका इमेज स्टेबलाइजेशन इतना अच्छा नहीं है। और GoPro Hero 7 में भी अच्छा इमेज स्टेबलाइजेशन है। इसमें जो हाइपर स्मूथ 2.0 है उसकी वजह से बिग लीप है। तो जो GoPro Hero Black में लास्ट ईयर के मॉडल में जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छा था, वो 6 से काफ़ी जंप था। बट GoPro Hero Black में उससे ज़्यादा जंप है, काफ़ी लंबी लीप है। तो उस इमेज स्टेबलाइजेशन इवन जो iPhone 11 Pro है उसका इमेज स्टेबलाइजेशन से भी ये काफ़ी अच्छा है। तो अब जो GoPro Hero अगर 9 आने वाला है दोस्तों, तो इसके चांसेस कम है कि इतना ही लंबा लीप इमेज स्टेबलाइजेशन में फिर से आने वाला है। तो GoPro Hero 9 आएगा तो उसका प्राइस स्टार्ट होगा $500 से, फिर वो धीरे धीरे साल भर में कम होगा। लेकिन इतना लंबा लीप होगा फिर से इमेज स्टेबलाइजेशन में, वो मुझे डाउट है।
क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा जंप है 7 to 8 में। और इस टाइम GoPro Hero 8 की डील्स अच्छी मिल रही हैं, $300 का मिल रहा है। हो सकता है 6 महीने बाद 250 का हो जाए, लेकिन ये डील तो जो कॉस्को की डील है तो काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अच्छा टाइम है GoPro Hero 8 लेने का, अगर आप सोच रहे हैं एक्शन कैमरा लेने का। और ये अगर आपका बजट रेंज में है तो 8 लेना मेरे हिसाब से ठीक है। अगर 9 8 ऑलरेडी है या 7 है और 9 का वेट करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। उस 9 में जो मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो ये हैं कि उसके डिज़ाइन में कुछ मेजर चेंज हो सकता है, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये पुराने कई जनरेशन से ऑलमोस्ट यही डिज़ाइन चल रहा है। तो ये लोगों की ये होप है कि हो सकता है जो GoPro Hero 9 आएगा उसमें एक मेजर चेंज होगा डिज़ाइन में। तो वो एक रीज़न हो सकता है GoPro Hero 9 के लिए वेट करने का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, ये सिर्फ अनबॉक्सिंग ही था। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।